अलजेब्रा, ये नाम सुनते ही कई लोगों को ना मुश्किल मुश्किल मैथ्स के सवाल याद आने लगते हैं। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया को समझने का एक बहुत ही सरल और पावरफुल तरीका है। असल में ये कुछ नहीं, बस पैटर्न को पहचानने और उनके लिए एक तरह से नियम बनाने का खेल है। तो चलिए इसकी मुश्किल परिभाषाओं में उलझने के बजाय इसे एक मजेदार पहेली से समझना शुरू करते हैं। जरा माचिस की तीलियों से बने इस सिंपल से पैटर्न को देखिए। एक एल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 तीलियां, ठीक है। अब अगर 2 एल बनाने हो तो हमें लगेंगी 4 तीलियां, और 3 एल के लिए बिल्कुल सही 6 तीलियां। यहां एक बहुत ही साफ सा पैटर्न दिख रहा है ना। तो अब आता है असली सवाल। मान लीजिए हमें 100 एल बनाने हैं, तो फिर कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी? अब देखिए, एक एक करके गिनने बैठेंगे तो अरे, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई तो इससे बेहतर कोई स्मार्ट तरीका होना चाहिए, है ना? बस यहीं से अलजेब्रा का जादू शुरू होता है। तो फिर इस पहेली को सुलझाने का वो सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। पैटर्न असल में बहुत ही सीधा सा है। जितने एल हमें बनाने हैं, तीलियां ठीक उसकी दुगनी लग रही हैं। सिंपल। अब इसी आइडिया को, मतलब इस नियम को लिखने के लिए हम एक बहुत खास टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं चर या वेरिएबल। ये कुछ नहीं, बस एक अक्षर है। मान लीजिए n या x, जो किसी भी नंबर की जगह ले सकता है, एक तरह का प्लेस होल्डर। तो इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम अपना नियम ऐसे लिख सकते हैं। तीलियों की संख्या बराबर है 2n। कितना छोटा और पावरफुल है ये। यहां n का मतलब है l की संख्या। और मजे की बात यह है कि ये एक जनरल रूल बन गया है जो l की किसी भी संख्या के लिए काम करेगा। तो चलिए अब अपने पुराने सवाल पर वापस आते हैं। 100 l बनाने के लिए हमें बस n की जगह 100 रखना है। तो 2 गुणा 100 और जवाब है 200। देखा, हमें हमारा जवाब तुरंत मिल गया। कोई लंबी चौड़ी गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने देख लिया कि ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर इसे बनाने वाले जो मूल हिस्से हैं, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो क्या हैं। देखिए, इन नियमों और फॉर्मूलों को लिखने के लिए ना अलजेब्रा की एक अपनी अलग ही भाषा होती है। और हर भाषा की तरह इसके भी कुछ खास हिस्से होते हैं। इस भाषा के 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला है चर यानी वेरिएबल, जैसे हमारे केस में n था, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। और दूसरा है अचर यानी कांस्टेंट, जैसे हमारे फॉर्मूले में 2 था, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी नहीं बदलती। तो कुल मिला के ये हैं 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स: वेरिएबल यानी चर, कांस्टेंट यानी अचर, और गणित के ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस वगैरह। और जब हम इन सबको मिला देते हैं, जैसे 2n या x + 10, तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं व्यंजक या एक्सप्रेशन। अब चलिए देखते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स सिर्फ माचिस की तीलियों वाली पहेलियों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये कैसे काम आते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज्यादा हैं। अब अगर हमें ये पता ही नहीं है कि अमीना के पास कितने कंचे हैं, तो हम ये कैसे बताएंगे कि सरिता के पास कितने हैं। यहां भी अलजेब्रा काम आता है। हम बस ये मान लेते हैं कि अमीना के पास x कंचे हैं, तो फिर सरिता के पास कितने हुए? सिंपल, x + 10। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया है जो हमेशा काम करेगा, चाहे अमीना के पास 20 कंचे हों या 50। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार उम्र को लेकर। ये उदाहरण दिखाता है कि एक्सप्रेशन सिर्फ प्लस के लिए नहीं, बल्कि माइनस के लिए भी हो सकते हैं। अगर हम राजू की उम्र को x मान लें, तो बालू की उम्र हमेशा x - 3 होगी। देखा, हमने फिर से एक रिश्ते को एक आसान से नियम में बदल दिया। तो इन सारे उदाहरणों से हमें क्या समझ में आता है? इसका असली मतलब क्या है? यही अलजेब्रा की असली पावर है। यह हमें किसी एक खास कैलकुलेशन से निकालकर ऐसे जनरल रूल्स बनाने की ताकत देता है जो किसी भी नंबर के लिए हर सिचुएशन में काम करते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, अरिथमेटिक यानी अंक गणित हमें किसी एक सवाल का जवाब देता है, जैसे 2 गुणा 100 बराबर 200। लेकिन अलजेब्रा वो हमें उस जैसे हर सवाल का जवाब देने का एक नियम ही दे देता है, जैसे 2 गुणा n। तो अब एक आखिरी सवाल। अलजेब्रा सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है, ये असल में सोचने का एक तरीका है। हमारे चारों तरफ कितने ही पैटर्न हैं, हमारे महीने का खर्च या कहीं आने जाने में लगने वाला समय,
जरा सोचिए, क्या इनमें से किसी पैटर्न को भी एक जनरल रूल या फॉर्मूले में बदला जा सकता है?